नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एकदम शानदार। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी तड़कती फड़कती न्यूज लेकर आया हूं, एक ऐसी जानदार न्यूज लेकर आया हूं कि जो आरएसएसबी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को इतना जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा। उन बच्चों के लिए एक इतनी जबरदस्त एनालिसिस लेकर आया हूं, एक जबरदस्त कंसेप्ट लेकर आया हूं। ये मेरी नजर में एक कंसेप्ट ही है, क्योंकि बच्चा है ना, बच्चे का काम है सिर्फ तैयारी करना, क्योंकि उसको तैयारी से ही वो मेंटली फ्री नहीं हो पाता। तो इतनी चीजों का वो खुद बैठकर इतनी चीजों को जज नहीं कर सकता, एनालिसिस नहीं कर सकता। वो काम होता है एक टीचर का, वो काम है एक शिक्षक का। तो आज आपके सामने वही एक शिक्षक वाली भूमिका निभाकर, क्योंकि शिक्षक की भूमिका होती है सही मार्गदर्शन और सही दिशा दिखाना। तो मेरे भाई, आज वही मार्गदर्शन, वही दिशा दिखाने के लिए ये सेशन आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत छोटा सेशन, लेकिन काम इतना बड़ा करके जाएगा कि आपके अंदर एक जुनून, एक आग भर के जाएगा। आरएसएसबी एलडीसी 2026 वालों की लग गई लॉटरी। थंबनेल मैंने ऐसा दिया है कि बच्चे का दिल खुश हो जाए। ठीक है, चमक गई किस्मत और खुल गया नौकरी का पिटारा। तीनों चीजें जो एक बच्चे को चाहिए कि भगवान करे यार किस्मत काम कर जाए, भगवान करे कोई लॉटरी लग जाए, भगवान करे भर्तियों का पिटारा खुल जाए। तो वो सारा का सारा काम एक साथ हुआ है आपके साथ। अब आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे, मैं आपको इस बात को समझा रहा हूं कि क्यों एलडीसी वालों के लिए ये मैंने 3 नाम लिखे हैं कि एलडीसी वालों की लॉटरी लग गई, उनकी किस्मत चमक गई और उनकी नौकरी का पिटारा भी खुल गया। यानी 2026 में भी पॉसिबल आपको, और में भी पॉसिबल नहीं, जो बच्चा तैयारी कर रहा है शिद्दत के साथ, 99% उसका सिलेक्शन होगा और बहुत कम मेहनत के साथ होगा। यह भी समझ लीजिए। अब कैसे होगा, क्यों होगा कि गुरुजी चलो ठीक है ये तो ले लिया, लेकिन अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाने की कोशिश कीजिए। तो डिटेल में समझाता हूं। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं एक छोटी सी चीज कि महाशिवरात्रि जो अभी गई है, उस महाशिवरात्रि पर मैंने 2 दिन का ऑफर रखा। मेरे कंटेंट को बच्चों ने इतना प्यार दिया। जो मैंने YouTube अभी केवल 15 दिन पहले स्टार्ट किया है, उस पर बहुत कम अभी तक कंटेंट डाला है। ठीक है, और अब 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं लाइव क्लासेस का अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूं कि डेली एग्जाम तक एक सीरीज लेकर आऊंगा जो डेली आपको प्रैक्टिस करवाएगी YouTube के ऊपर। उसका अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं। 15 और 16 2 दिन का मैंने ऑफर दिया, लेकिन कुछ बच्चों की ऐसी डिमांड थी कि सर 1 दिन ऑफर बढ़ा दीजिए प्लीज, क्योंकि हो सकता है मे बी पॉसिबल उनकी कुछ डिमांड रही हो। और मेरे लिए अगर एक भी बच्चा कोई डिमांड रखता है ना, तो मैं उसके ऊपर अमल करता हूं। जैसे YouTube के मेरी एक क्लास वीडियो में, आप एक क्लास पे जाएंगे, उसमें एक बच्चे ने लिख रखा है कि सर लोगरिदम YouTube पे फ्री पढ़ा दो। मैंने उस बच्चे को तुरंत कमेंट करके जवाब दिया है कि बिल्कुल डियर, अगर आपकी ये इच्छा है, पूरा सिलेबस तो फ्री नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, पूरा सिलेबस फ्री पढ़ाऊंगा तो भाई साहब मेरे बच्चे कौन पढ़ेगा? है कि नहीं है? गुरु के लिए भाई गुरु दक्षिणा तो चाहिए, बहुत कम गुरु दक्षिणा, ज्यादा लालच नहीं है मेरा, है ना। लेकिन उस बच्चे ने मेरे से सिर्फ एक टॉपिक की डिमांड करी, और जो जायज डिमांड है, मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे पहले, मेरे लिए मेरे स्टूडेंट की डिमांड सबसे पहले। मैंने तुरंत उस बच्चे को ये कहा कि बिल्कुल करूंगा। और जब 1-2 दिन बाद में लाइव क्लास का अनाउंसमेंट लेके आऊंगा दोस्तों, सबसे पहले लोगरिदम पूरा टॉपिक, बाकी टॉपिक की प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट लोगरिदम जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, एक बच्चे की डिमांड पे। और कुछ बच्चों ने ऐसी डिमांड करी कि सर कुछ प्रॉब्लम है, आप केवल 1 दिन के लिए ऑफर बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, मैंने कल के लिए 17 फरवरी कल के लिए ऑफर बढ़ा दिया है। आरएसएसबी एलडीसी, ये 60 क्वेश्चन का पोर्शन, मैथ्स प्लस इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, तो 10 क्वेश्चन आते हैं, 199। कंप्लीट मैथ्स अर्थमेटिक प्लस एडवांस 149, और एडवांस मैथ जिसके 40 क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में आते हैं, ये 99 रुपए में दे रहा हूं। और इससे कम प्राइस का ऑफर मेरा दोबारा नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। और जो बच्चा मेरे से कंप्लीट फाउंडेशन पढ़ना चाहता है, एक रामानुजन बैच है जो अर्थमेटिक और एडवांस पूरा कंप्लीट 249। फाउंडेशन बैच के लिए कोई बच्चा ऑल कंपटीशन के लिए केवल अर्थमेटिक पढ़े 149, और केवल एडवांस पढ़े वो भी 149। अब आरएसएसबी एलडीसी के बच्चों के लिए 2 चीजें जो फ्री दे रहा हूं वो बता देता हूं। अब मैं मेरे उस वीडियो पे आऊंगा कि मैंने आपको ऐसा क्यों कहा कि सर किस्मत चमक गई, लॉटरी लग गई, पिटारा खुल गया, मैं उसके ऊपर आता हूं। लेकिन एक ये 2 चीजें जो सब बच्चों के काम की है,
एक तो आरएसएसबी एलडीसी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैं बिल्कुल मैथ्स की एक फ्री टेस्ट सीरीज चलाई है मैंने, जिसके 2 टेस्ट मैं ऐप के ऊपर करवा चुका हूं। हर संडे को सुबह 10 बजे 50 क्वेश्चन 75 मिनट 1/3 नेगेटिव मार्किंग, जो आरएसएसबी एलडीसी की एग्जाम का पैटर्न होगा उस पेपर पैटर्न पे और टॉपिक वाइज उसी लेवल के क्वेश्चन डाल के पेपर करवा रहा हूं, और उन पेपर्स का सॉल्यूशन करवाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, पूरे पेपर का सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन की पीडीएफ डालूंगा टेलीग्राम पे। और एक दे रहा हूं बिल्कुल अप्रोचेबल बेच, जैसे ही आप मैथ्सवेव की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और फ्री कोर्सेज में जाओगे, आपको एक बेच दिखेगा जिसमें 2 चीजें सिखाई है, क्लिक द आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन एंड ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन। एक तो केवल क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन देखकर आंसर कैसे पता कर सकते हैं, और दूसरा कैलकुलेशन की ट्रिक्स, जिससे कम से कम टाइम में बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ये तो कुछ चीजें। अब आ जाता हूं मैं साहब कि अब गुरुजी वो चीज बता दीजिए जिसके लिए हमने इस सेशन को देखना स्टार्ट किया है। अभी 4 भर्तियों के फॉर्म भरे गए हैं मेरे भाई, ठीक है, और मैं ये मत देखना कि चलो यार ये चीजें ना, सुनना इस बात को, क्योंकि पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस है भाई, एक एक भर्ती को बहुत बारीकी से देखा, लाखों बच्चों को जॉब लगाया यार, ठीक है, और उसके बाद में पूरा एक्सपीरियंस लेकर फिर खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। पहली चीज, ये 4 भर्तियां जिनके अभी करंट में फॉर्म भरे गए हैं, और ये 4 भर्तियां जिनके जुलाई तक एग्जाम होनी है, ठीक है। मैं इन 4 भर्तियों का एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं, जो 2026 में अभी सबसे पहले 4 भर्तियां, ठीक है। पहली भर्ती आपकी आरएसएसबी एलडीसी 10,644 पोस्ट, और थोड़ा सुगबुगाट ये भी सुनने में आ रही है कि पोस्टें बढ़ सकती है, बट मैं इसका कोई कमिटमेंट नहीं करता, हो सकती है ये हवाबाजी हो, ठीक है, मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता। 13 तारीख लास्ट डेट थी, फॉर्म भरे जा चुके हैं, कंप्लीट फॉर्म आए हैं 5,93,000 आरएसएसबी एलडीसी के लिए। एग्जाम है 5 जुलाई, जिसको लगभग 140 दिन अभी है। मतलब यह हुआ कि अगर 5,93,000 फॉर्म आए हैं 10,644 पोस्ट के ऊपर, तो एक पोस्ट पे कंपटीशन है 55 से 56 बच्चों का, केवल 55 से 56 बच्चों का। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि जब सब बच्चों के लिए कोई एग्जाम हो, जैसे पिछली एलडीसी थी, उसमें तो कोई बच्चा कहे सर पिछली में तो 15 बच्चों पर ही एक का कंपटीशन था, क्योंकि पिछली भर्ती का पैटर्न अलग था। पिछली भर्ती में जो सीईटी क्वालिफाइड थे, उनमें से हायर रैंक वाले, जो सबसे ज्यादा नंबर वाले 15 गुना बच्चे थे, उनको बुलाया गया, इसलिए 75-76 हजार बच्चों को एलडीसी के एग्जाम के लिए बुलाया गया। अब तो सबसे फॉर्म भरवाया गया, और इतनी बड़ी भर्ती यार, 11,000 पोस्ट की भर्ती राजस्थान में मायने रखती है। राजस्थान में 2-2, 3-3 हजार पोस्ट की वैकेंसी आती है, वो भी उसके लिए भी बच्चे जूझते हैं, मेहनत करते हैं। आरएस की 800 पोस्ट की वैकेंसी के लिए बच्चे 5-5 साल से मेहनत करते हैं। पटवारी की 2,000 पोस्ट की भर्ती के लिए बच्चे 5-5 साल से मेहनत करते हैं, और आरएसएसबी एलडीसी उनके इक्विवेलेंट एग्जाम है, ठीक है। अब मैं पूरी बात बताऊंगा कि आपके लिए क्यों है ऐसी चीज, किस्मत क्यों चमक गई, उसको समझना। अब दूसरी साहब वनपाल की एग्जाम है, पोस्ट है 259, फॉर्म भरे गए 3,76,139, ठीक है। 28 जून को एग्जाम है, यानी इससे भी हफ्ता भर पहले, और 1400, यानी कि अगर मैं 3,76,139 पोस्ट फॉर्म को 259 पोस्ट में बांटू, तो एक पद के लिए 1450 बच्चों ने आवेदन किया है। समझ के चलो आप, जहां केवल 55 बच्चे, वहां 1450 बच्चों ने आवेदन किया। फिर और वनपाल आरएसएसबी एलडीसी के इक्विवेलेंट एग्जाम भी नहीं है भाई साहब, ये पोस्ट अपने आप में एक डिग्निटी है यार, ठीक है। महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर 72 पोस्ट की वैकेंसी, 1,24,143 पोस्ट, सारी की सारी औरतों ने फॉर्म भर दिया भाई साहब, सारी महिलाओं ने, सारी देवियों ने फॉर्म भर दिया, है ना। 18 जून को ये एग्जाम है, इससे 10 दिन पहले। यानी इनमें से सबसे लेट एग्जाम, सबसे ज्यादा टाइम भी किसको मिल रहा है, आरएसएसबी एलडीसी। और अगर मैं देखूं तो एक पोस्ट के ऊपर 1724 बच्चे हैं, 1724 जने एक पोस्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। और अब मैं आ जाता हूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, 1100 पोस्ट की वैकेंसी, 1,83,396 फॉर्म भरे गए, और 18 अप्रैल को ही एग्जाम है, 2 महीने बचे हैं इस एग्जाम को, ठीक है। और एक पोस्ट के लिए 166 से 167 बच्चों ने आवेदन किया। ये 4 भर्तियां जो इनके अभी फॉर्म भरे गए, इन चारों भर्तियों का एक तो मैंने टोटल पोस्ट और टोटल फॉर्म के बीच में
एक कंपैरिजन रखा है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से सबसे ज्यादा टाइम किसको मिल रहा है? एलडीसी को, है ना, अभी भी 4.5 पौने 5 महीने। दूसरी बात, एक पोस्ट के लिए केवल बच्चे कितने? 55 से 56। ये तो फोरम के डाटा बता रहे हैं, असली डाटा पर तो मैं अभी आऊंगा, है ना। ये सारी वैकेंसियां इसके इक्विवेलेंट भी नहीं है, इनसे छोटी एग्जाम, इनसे छोटी पोस्ट, इनसे छोटा ग्रेड पे, है ना, कम पोस्ट, फॉर्म ज्यादा और कंपटीशन बहुत भयंकर हो गया। अब मैं आ जाता हूं साहब कि चलो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि केवल 55 से 56 बच्चों की, फोरम के अनुसार देखा जाए तो 55 से 56 बच्चों की लड़ाई है। अब मैं कुछ डाटा रखता हूं आपके पास। आरएसएसबी एलडीसी, आरएसएसबी एलडीसी पोस्ट 10,644, फॉर्म भरे गए 5,93,000, ठीक है, और एग्जाम है 5 जुलाई को। अब आ जाते हैं साहब एक सिलेबस के ऊपर। एक बात तो ये क्लियर है कि 5,93,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 5,93,000 बच्चे एग्जाम नहीं देंगे। ये बात तो आप मान के चलते हो। अगर आप एग्जाम देने वाले बच्चों में हो तो पहले तो उनको निकाल दीजिए। तो मैं मान के चलता हूं कि साहब एग्जाम देंगे लगभग 5 लाख बच्चे, लगभग 5 लाख बच्चे, 80% के समथिंग, 80-85% के समथिंग आता है, तो मैं 5 लाख मान के चल लेता हूं। 5 लाख के समथिंग बच्चे फॉर्म भरेंगे। 6 जुलाई को एग्जाम है। सिलेबस क्या है? सबसे बड़ा सिलेबस 75 क्वेश्चन इंग्लिश, 75 क्वेश्चन हिंदी, एक पेपर तो ये 150 क्वेश्चन का, और एक 150 क्वेश्चन का पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स, है ना, और 100 क्वेश्चन हो गए आपके जीके जीएस। उसमें कंप्यूटर के 10 सवाल भी आ जाएंगे, है ना। जीके जीएस अंतरिक्ष अनुसंधान वाला, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। अब भाई साहब जहां जिस भर्ती में है ना, ये 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं ना, मैथ्स और इंग्लिश, वहां पर बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार है ना एक एग्जाम हुई पशु परिचर। उस एग्जाम ने कई लोगों को किस्मत पर विश्वास दिलाना सिखा दिया। जिन बच्चों की 5वीं और 6ठी शिफ्ट में एग्जाम थी उनके 25-25 नंबर प्लस हो गए, और जिनकी पहली दूसरी में एग्जाम थी उनके 15-15, 20-20 नंबर माइनस हो गए। यानी उनमें 30-30, 40-40 नंबर का गैप पड़ गया। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने 5-5, 3-3, 4-4 साल पहले किताबें छोड़ दी, वो नौकरी लग गए। 52,000 पोस्ट की वैकेंसी थी पशु परिचय, 4th ग्रेड थी, सॉरी, है ना, 52,000। लेकिन पशु परिचर की बात कर रहा हूं, मैंने बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे। तो बच्चों को किस्मत पे भरोसा करना सिखा दिया। इसलिए आरएसएसबी एलडीसी का फॉर्म तो भरा है, लेकिन जहां पर मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट आ जाते हैं, आपको पता है मैथ्स और इंग्लिश से 100 में से 90 बच्चे डरते हैं ना, और डरना भी चाहिए भाई साहब। इज्जतदार सब्जेक्ट है, खतरनाक नहीं है, इज्जतदार है। खतरनाक नहीं बोलोगे, इज्जत करो सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट सिंपल है लेकिन पढ़ाने का तरीका सही नहीं मिला, इसलिए आपके दिमाग में डर बैठा हुआ है। मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूं कि किसी बच्चे को, एज ए मैथ्स टीचर, किसी बच्चे को मैथ्स समझ में नहीं आती, इसका मतलब उस बच्चे के दिमाग में लोचा नहीं है, उस बच्चे के दिमाग में कमी नहीं है। कहीं ना कहीं शायद हम डिफॉल्टर हैं, हम उसको सही ट्रीट नहीं कर पा रहे, हम उसको सही तरीका नहीं दे पा रहे, इसलिए बच्चा मैथ्स से डर रहा है। तो जहां ये 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, मैं भाई साहब वहां पर अपने आप ये मान के चल लेता हूं कि 50% बच्चे हार मान गए इनको देख के, क्या चलो यार फॉर्म तो भर देते हैं। आजकल वो आ गया ना, एक बार फॉर्म भर दो एसएसओ आईडी से, फिर फॉर्म भरते रहो, फिर वो पैसे वैसे नहीं लगते, तो इसलिए वो टेंशन तो है नहीं आजकल, है ना। 100-200 रुपए लग भी जाए फॉर्म वॉर्म भरने की तो क्या टेंशन है। तो मैं मानता हूं 50% भीड़ तो वैसे ही निकल गई। बच्चे तैयारी करने वाले, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी जॉब लग चुके हैं बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग आना बाकी है, इसलिए उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। अब इनमें साहब चलो ये एक पंगा नहीं है, एक चीज और है, टाइपिंग। एग्जाम क्रैक करने के बाद में फिर टाइपिंग भी है। तो जिन बच्चों को टाइपिंग नहीं आती उन्होंने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन टाइपिंग की वजह से वो ये सोच रहे हैं कि चलो यार टाइपिंग कौन करेगा,
या जिनकी अभी टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बच्चे भी तो फिर है ना। देखो टाइपिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, एग्जाम करेक्ट करने के बाद में आपको इतना टाइम आराम से मिलेगा कि आप टाइपिंग सीख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने बहुत बच्चों को एक एक महीने में टाइपिंग सीखा हुआ देखा है, ठीक है। तो इसको आप माइंड मत करो, लेकिन मैं आपको एक बार ये बता रहा हूं कि जिन बच्चों का एलडीसी बनने का सपना है ना, वो बच्चे एक बार इस एनालिसिस को ढंग से सुने, ठीक है। अब आप ये देखिए कि टाइपिंग, मैथ्स और इंग्लिश जहां आ गई ना, वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से हार मान जाते हैं कि यार मेरे बस की बात नहीं है। तो मेरी नजर में भाई साहब, मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो कंपटीशन आपका है ना, ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 लाख बच्चों के बीच में है, मेरा ये मानना है। और आज तक 12 साल के एक्सपीरियंस में, चलो शुरू में तो 2-4 साल तो अनुभव हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद में जो एनालिसिस निकाला लगभग सटीक गया, कभी गलत हुआ नहीं। लेकिन मैं कोई वो भविष्यवाणी करने वाला नहीं हूं भाई, मैं एक आंकड़े बता सकता हूं, और आंकड़े अनुभव के आधार पे बता सकता हूं, ठीक है। तो मेरी नजर में 1.5 से 2 लाख है, मैं 2 लाख भी अगर मान के चल लूं, और पोस्ट 10,644, तो मेरे भाई एक पोस्ट के ऊपर बच्चे कितने रहे? एक पोस्ट पे बच्चे हैं केवल, जो बच्चे लड़ाई लड़ने वाले हैं वो बच्चे हैं केवल 19-20 बच्चे। आज की डेट में कंपटीशन है एक पोस्ट और 19 से 20 बच्चे। तो एक बात बताओ, 2 बातें मैंने आपको, जो 3 बातें जो मैंने लिखी है कि लग गई लॉटरी, ये लॉटरी है और क्या है। एक पोस्ट पे केवल 19-20 बच्चे लड़ रहे हैं, और इससे बड़ी आपको क्या चाहिए? चमक गई किस्मत। किस्मत इसलिए चमक गई, कंपटीशन बहुत कम है ना, इतना बड़ा सिलेबस है, इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है अपने आप को वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए। अब तीसरी बात कि साहब नौकरी का पिटारा कैसे खुल गया, वो और बता दीजिए। सोच समझ के लिखा है मैंने, ऐसे कोई हवाबाजी नहीं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मेरा टारगेट अपने आप को प्रमोट करना नहीं है, मेरा टारगेट है, मैंने एलडीसी के लिए है ना प्रॉमिस किया बच्चों से कि एलडीसी में मैं जी जान से मेहनत करूंगा बच्चों पे, ठीक है। अब आप एक चीज सोचिए कि एक पोस्ट 19-20 बच्चे जिनके बीच कंपटीशन है, जो तैयारी करने वाले बच्चे, तो एक बात कंफर्म हो गई कि जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में टाइपिंग के लिए, ये तो है नहीं कि टाइपिंग के लिए एक पोस्ट पे एक ही बच्चे को बुलाएंगे, या तो बच्चे बुलाएंगे 5 गुना, 5 गुना भी नहीं बुलाते, बुलाते हैं 15 गुना, है ना, बुलाते हैं मोस्टली 15 गुना बुलाते हैं, क्योंकि टाइपिंग हर कोई कर नहीं पाता है ना। तो फिर एक चीज बताओ यार, 19-20 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, उनमें से 15 बच्चों को क्वालिफाई करेंगे एग्जाम में, तो फिर एग्जाम रहा कहां, ये बताइए मुझे आप। इसलिए आरएसएसबी एलडीसी एक नौकरी का पिटारा है जो खुल चुका है। अब फॉर्म भरने की गुंजाइश तो खत्म हो चुकी है। इस ऑफर का, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेना मेरे भाई। मैं एक बात कह सकता हूं, मेरिट बहुत कम जाएगी, एग्जाम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बहुत कम रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे कंपटीशन में इतने कम है, उनके लमसम बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाना पड़ेगा। तो फिर एक बात कन्फर्म है कि पासिंग क्राइटेरिया जो 40% है, उसको क्रैक करके जो बच्चे ने 1-2 सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लिया ना, वो बच्चा आराम से लग जाएगा। लेकिन वो 1-2 सब्जेक्ट कौन से? मैथ्स, इंग्लिश। क्योंकि आप ये मान के चल लो कि तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं, जीके, जीएस, हिंदी, ये लगभग बच्चों की कवर होगी। तो इसलिए आप ये ना सोचे कि मैं इनमें से कोई तैयार कर लूं, नहीं। अगर आपको भीड़ से आगे निकलना है, तो जो भीड़ की कमजोरी है उसको आप अपनी ताकत बना के चलो। तो बच्चों की कमजोरी क्या है? बच्चों की कमजोरी मैथ्स और इंग्लिश, उसको ताकत बनाओ, और अभी भी आपके पास टाइम है। और अगर कोई बच्चे ये सोचे कि सर मैथ्स कैसे कवर करेंगे, तो इससे जस्ट पीछे एक 90 दिन की स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने डाला है कि 90 दिन में भी मैथ्स कवर की जा सकती है आराम से, सिलेबस, रिवीजन, सब कुछ मैंने पूरा एनालिसिस किया उस चीज के ऊपर। आप उसको देखो, आपका दिमाग खुल जाएगा, आप सोचोगे कि यार वास्तव में हमारे लिए ये चीजें बहुत काम की। तो इसलिए आरएसएसबी एलडीसी का कंपटीशन बहुत कम है। ऐसा कंपटीशन, ऐसा मौका, और इतनी बड़ी भर्ती, इतनी गजब की पोस्ट, है ना, तो ऐसा मौका दोबारा नहीं आना है। इस मौके को भुना लो। 4-5 महीने शादियों में जीमना, होली पे कलर खेलना, ठीक है, और अपने जो भी प्रोग्राम, यारी दोस्ती, सबको साइड में कर दो भाई, और केवल टारगेट कर लो आरएसएसबी एलडीसी। सो उठो, जागो, खाओ, पीवो, हर टाइम एक चीज दिखनी चाहिए कि इस बार एलडीसी बनना है। और अगर सफल हो गए तो दुनिया तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगी भाई, तुम दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे।
तो इसलिए इस बात पे अमल करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ये जरूर बताना कि मैंने ये जो एनालिसिस किया ये आपको कैसा लगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल आज ही ज्वाइन कर लीजिए, बहुत जल्द लाइव सेशन लेके आ रहा हूं, 1-2 दिन में ही अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि कब से लाइव सेशन आ रहे हैं। ठीक है, और डेली वीडियोज कंटेंट वाइज डाल ही रहा हूं, एप्लीकेशन के ऊपर लेटेस्ट कंटेंट अपलोड कर रहा हूं, कोई पुराना रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं है। रिकॉर्डेड तो मैं 2024 का 2023 का पटक दूंगा, लेकिन 2024 और 2026 में 2 साल का फर्क है, और 2 साल के इतने एग्जाम्स के लेवल का फर्क है। लेटेस्ट कंटेंट अपलोड हो रहा है। और 31 मार्च, ये भी बता देता हूं, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कोर्स कब पूरा होगा, डेली की 2-2 क्लास हो रही है। ठीक है, 31 मार्च को मेरा सिलेबस एंड हो जाएगा। उसके बाद भी अप्रैल मई जून 3 महीने हैं बच्चे के लिए, और उसमें मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऐप के ऊपर प्रैक्टिस करवा रहा हूं, हर टॉपिक की प्रैक्टिस शीटें डाल रहा हूं विद आंसर की, और ऐप के ऊपर टेस्ट करवा रहा हूं, यूट्यूब पे सॉल्यूशन करवा रहा हूं। उसके बाद में यार मुझे एक बात बताओ, मैथ्स रह कहां जाएगी? सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेरे टच में नहीं है, उनके लिए मैथ्स है। अपने लिए तो भाई साहब मैथ्स हलवा है, हलवा खाना है। ठीक है, और नौकरी लगने के बाद स्वामणी करके परिवारजन स्नेहीजनों को हलवा खिलाना है कि नहीं है? तो ये चीज है दोस्तों। ऑफर के बारे में मैंने बताई दी आपको कि कल के लिए मैंने ऑफर रो रखा है, फायदा उठाएं, जल्द से जल्द कोर्स परचेज करें, फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं, फ्री एक बेच जो अप्रोचेबल बेस दिया है जिसमें केवल ऑप्शन देख के आंसर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसका फायदा उठाएं, और यूट्यूब से टच में रहें, क्योंकि यूट्यूब पे मैं एलडीसी के लिए एडवांस मैथ जो बच्चों की प्रॉब्लम है उसको मैं सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से। तो इसलिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऐप डाउनलोड कर लें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।